हे विठ्ठल। मित्रों, आप सभी से मैं एक आग्रह करना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ। भारतीय दर्शन में एक योग दर्शन हमारी पुस्तक है, जिस पुस्तक को महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित गई है, जिसमें 4 भागों में प्रभावित है। उसका मेन उद्देश्य अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। मैं आप सबके माध्यम से भारत सरकार से एक आग्रह करूंगा, 8 से लेके 12 तक की क्लास में केवल अष्टांग योग का परिचय करा दें और नैतिकता के रूप में इसे पढ़ा दें, शिक्षा दे दें, बच्चों को इसके अनुसार चलने की प्रेरणा दे दें। मुझे विश्वास है कि होने वाली क्राइम में बहुत ज़्यादा कम समय पे सुधार मिलेगा। यह अष्टांगिक मार्ग जीवन का मार्ग है। जीवन के मार्ग पर चला जा सकता है, बढ़ा जा सकता है और सुखद जीवन जिया जा सकता है। बच्चों को नैतिकता की शिक्षा, मानसिक स्टेबिलिटी की शिक्षा जितना अच्छा महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित योग दर्शन में उल्लेख है, शायद मैं नहीं अनुभव कर पा रहा हूँ, किसी अन्य पुस्तकों में होगा। तो निश्चित रूप से अष्टांग योग की शिक्षा क्लास 8 से लेके 12 तक हर बच्चे को देना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो। ध्यान रहें, हाई एजुकेशन में तो अलग अलग डिफाइन किया ही गया है, लेकिन नैतिकता शिक्षा की ये निश्चित रूप से ज़रूरी है। आप देख लीजिए, नियम के 5 व्रत जो बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सूत्रों पर चलना, इनको प्रेरणा देना, लोगों को समझाना, ज्ञान देना, विज्ञान के बारे में बताना बच्चों को। कैसा भी होगा वो ब्रह्मचर्य का जब पालन करेगा, जितेंद्रिय बनेगा, इंद्रजीत बनेगा, तो आप समझ रहे हैं बलात्कार जैसे केसों की जगह कम से कम हो जाएगी। और उसी तरह सत्य और फरेब की दुनिया से बाहर होकर सत्य की रास्ता पर चलेगा हमारा विद्यार्थी। हमारे छोटे बच्चे जब ऐसे रास्ते में चलेंगे, हमारा भारत स्टेबल दिखाई देगा। मैं पुनः अपील करता हूँ, नियम जो महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच मतलब शरीर की शुद्धता ही काफ़ी नहीं है, मन की शुद्धता भी जरूरी है। महर्षि पतंजलि ने बताया है, शौच आध्यात्मिक रूप से जब आप स्टेबल होंगे तब आप मानसिक सोच की ओर जाएंगे। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि मार्गों पर चलना निश्चित